इसका सबसे पहले देखें जी, इसका हमारे पास जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने होते हैं। तो टोटल मार्क्स जो पेपर होगा वो हमेशा कितने का होगा, 50 मार्क्स का होगा। उसके बाद टाइम आ गया, टाइम आता है हमारे पास 2 आवर्स। उसके बाद जो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, क्वेश्चन 1, वो हमारे पास होता है ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव में सिर्फ एक ही चीज़ आती है, वो क्या होते हैं, एमसीक्यूज, और वो होते हैं 10 होते हैं, और आपने 10 नहीं करने होते, कोई किसी किस्म की चॉइस नहीं होती आपके पास, ठीक है। और इसको करने के लिए आपके पास 15 मिनट्स होते हैं। 15 मिनट्स आपको दिए जाते हैं, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है। 15 मिनट्स के बाद आपसे ऑब्जेक्टिव पेपर ले लेंगे और सब्जेक्टिव आपको दे देंगे, ओके। इसका मतलब जो सब्जेक्टिव है उसके मार्क्स कितने होंगे हमारे पास, 40, और टाइम कितना बचा हमारे पास, 1 और 45 मिनट्स, ठीक है। ये टाइम बच गया। अब इसको सोल्व कैसे करना है जी, क्या क्वेश्चन कितने होंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आता है, वो है शॉर्ट आंसर्स के। आपने करने होते हैं 4 आउट ऑफ 6, 4 करने हैं 6 में से, 2 क्वेश्चन की चॉइस होती है आपको। इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें भी ऐसी है 4 आउट ऑफ 6, ठीक है। तो इसके अलावा एक और इसी तरह क्वेश्चन हो गया 4 आउट ऑफ 6। तो टोटल जो क्वेश्चन है आपके पास कितने होते हैं, शॉर्ट 4 4 4 और 6 में से करने होते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन वाला पार्ट हो गया। उसके बाद आता है लॉन्ग क्वेश्चंस। उसमें क्वेश्चन नंबर आपके पास होगा क्वेश्चन नंबर 5 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और 7, 3 होते हैं क्वेश्चन, ठीक है, 6 और 7। और इसमें से आपने 2 करने होते हैं आउट ऑफ 3, मतलब एक क्वेश्चन की चॉइस है आपके पास। तो हर क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का होता है, 8 का होता है। मतलब ये क्वेश्चन भी 8 का होगा। मतलब पार्ट्स नहीं होते, जैसे ए और बी पार्ट्स होते हैं ना, बायो में होते हैं पार्ट्स ए और बी, लेकिन यहाँ पे नहीं होते। तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक और करने कितने हमने, 2। तो 2 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आ गया, 16। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपके होंगे 16 मार्क्स के। और अगर इसकी बात करें तो 4 क्वेश्चन करने हैं, तो 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आंसर आता है, 8। शॉर्ट क्वेश्चन 8 मार्क्स के, ये वाले, और ये भी 8 मार्क्स के, और ये भी 8 मार्क्स के, ठीक है। तो टोटल कितने आपके पास आ गए, 16 और 8, कितने, 24, 24 और 8, ये 32 और 8 कितना हो गया, 40, और 10 नंबर के हो गए आपके पास एमसीक्यू। तो टोटल 50 मार्क्स हो गए। और टाइम मैंने आपको बता दिया, 1 और 45 मिनट सब्जेक्टिव के लिए, और 15 मिनट्स किसके लिए होते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए। तो इस तरह आपके जो 2 आवर्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, और इस तरह से ये सारा पैटर्न है। अच्छा, अच्छा, तो ये हम देखने लगे हैं जी। सबसे पहले हमारे पास टोटल चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स हैं। ये देखिए, चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग है, सेकंड बाइनरी नंबर, नेटवर्क, डाटा प्राइवेसी, और डिज़ाइनिंग वेबसाइट्स। तो 8 क्लास में हमने कोशिश करनी है हम सिर्फ 2 चैप्टर्स ही करें। ये वाले 2 चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर्स हैं 2 बाइनरी सिस्टम और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये 2 चैप्टर्स हम 8 क्लास में करेंगे, ठीक है। तो अभी पहले इसको देखते हैं इसमें है क्या क्या। तो ये देखें, चैप्टर नंबर 1 है, इसके सिर्फ हम देखेंगे मेन हेडिंग्स, और मैं हल्का सा आपको ओवरव्यू दूंगा इसमें हमने क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो हमने पढ़नी है इसमें, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि आपके पास कोई प्रॉब्लम है उसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो उसके स्टेप्स अगर हम बना लेंगे तो उसको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो ना हमारे पास, उसके स्टेप्स हों, हम उसे इजीली सोल्व कर सकते हैं। कौन से स्टेप्स हैं, सबसे पहला प्रॉब्लम डिफाइन करें। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम उसे बताते हैं ना कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये मेडिसिन चाहिए। तो पहला स्टेप क्या हो गया कि हम उसे बताते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम है, तो उसको बोलते हैं डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर डॉक्टर अंडरस्टैंड करता है, अच्छा इसको ये मसला है, मैंने कौन सी चीज़ देनी है इसको। प्लानिंग का मतलब है कि कोई भी चीज़ है उसका हम प्लान करते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे एक दिन की मेडिसिन देनी है, मैंने 2 की या 3 की। और कैंडिड सोल्यूशन क्या होता है, ये ऐसी चीज़ होती है जो 100% ना मतलब जिसका आंसर सही नहीं होता। जैसे अभी कोरोना वायरस आया हुआ है, कोई भी मेडिसिन 100% हमारे पास नहीं है,
उसको बोलते हैं कैंडिडेट सोल्यूशन। ओके, और लास्ट पे आता है बेस्ट सोल्यूशन कि हमारे पास जैसे वैक्सीन आई हुई है, इसमें 4-5 वैक्सीन है, हमने कौन सी लगानी है, वो उसको कहते हैं सेलेक्ट द बेस्ट सोल्यूशन। तो ये 5 है हमारे पास स्टेप की, जो मैंने बताया ना ये सारी, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रॉब्लम को अगर हमने सॉल्व करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं और उसके स्टेप्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे मेन जो टॉपिक है सबसे पहला आपका ये है इस चैप्टर का। उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं, और ये आप लोगों ने पढ़े भी हैं। फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं, डायग्राम्स हम बनाते हैं डिफरेंट, कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना हो तो डिफरेंट डायग्राम से सॉल्व करते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन आएगी, उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस आएंगी कि फ्लो चार्ट के बहुत सारे फ़ायदे हैं कि हम इतना मुश्किल जो काम था उसको आसान कर सकते हैं। हमें बहुत मुश्किल से समझ आ रही थी लेकिन ईजिली अब समझ आ रही है, क्यों, क्योंकि फ्लो चार्ट बहुत आसान है, इसको मैनेज करना बड़ा आसान होता है। इस तरह करके काफ़ी ज़्यादा इसके फ़ायदे वगैरह लिखे हैं। उसके बाद फिर इसके सिंबल्स आते हैं कि भाई इसको बनाना है, मैं कैसे बनाऊँ, मुझे बताएं तो सही ना कि कौन कौन सी शेप्स का क्या क्या पर्पज़ होता है। ये सारा कुछ हम किस में पढ़ेंगे, उसके सिंबल्स में। फिर इसकी एग्जांपल्स आएंगी काफ़ी ज़्यादा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा फ्लो चार्ट, और प्रोग्राम के अंदर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। दो हमारे पास टॉपिक हो गए। उसके बाद तीसरा टॉपिक ये आ गया एल्गोरिदम वाला। एल्गोरिदम क्या होता है कि हमने जो चीज़ें डायग्राम के थ्रू की थी ना, वही हम इंग्लिश में स्टेप्स होते हैं, मतलब इंग्लिश में लिखेंगे वो चीज़ जो हमने डायग्राम में लिखी थी ना, उसकी बजाय हम इंग्लिश में लिखेंगे कि स्टेप नंबर 1 ये है, स्टेप नंबर 2 ये है, स्टेप 3 ये, स्टेप 4 ये, स्टेप 5, तो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होगी। इसको हम बोलते हैं एल्गोरिदम। इसके बाद देखें कि एल्गोरिदम की हमने डेफिनेशन देखेंगे, सारा स्टेप्स में काम कैसे करते हैं। उसको उसका रोल क्या है, जैसे उसमें हमने इंपॉर्टेंस देखी थी, इसी तरह यहाँ पे इसका रोल देखेंगे। ठीक है कि एल्गोरिदम भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। कभी कभी ऐसा होता है फ्लो चार्ट बहुत मुश्किल हो जाता है, तो फिर वहाँ पे एल्गोरिदम ज़्यादा यूज़फुल होता है। ठीक है, फिर उसकी फॉर्मुलेशन, अगेन जैसे यहाँ पे हमने देखा था ना उसकी शेप्स क्या होती हैं, किस शेप का क्या पर्पज़ होता है, इसी तरह यहाँ पे भी डिफरेंट सिम्बल्स होते हैं, वो सिंबल्स की हेल्प से हम सारा काम करते होते हैं। ओके, उसके बाद आती है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का मतलब है कि हमारे पास दो एल्गोरिदम्स हैं कोई काम करने के, जैसे दो तरीके हैं काम करने के, उसमें से बेस्ट कौन सा है कैसे पता चलेगा, या तीन तरीके हैं कोई काम करने के, सबसे बेस्ट कौन सा है, तो ये होती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हम देखेंगे एल्गोरिदम की कि हमारे पास दो एल्गोरिदम है, इसमें से सबसे अच्छा कौन सा है, वो हम फाइंड करेंगे इस टॉपिक में। फिर डिफरेंस आ जाएगा एल्गोरिदम का और फ्लो चार्ट का। ठीक है, ये हम देखेंगे काफ़ी पॉइंट्स होते हैं डिफरेंस के। तो हमारे तीन टॉपिक हो गए। उसके बाद चौथा टेस्ट डाटा, हम टेस्टिंग करेंगे। जैसे हम कोई चीज़ बनाते हैं ना, या जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी, पढ़ाने के बाद मैंने आपका टेस्ट करना है। क्यों टेस्ट करते हैं, ताकि चेक करें कि आपको समझ आई है कि नहीं, जो मैंने समझाना चाह रहा था वही समझ आई है ना, कोई और तो नहीं समझ आ गई, गलत कंसेप्ट आपको समझ आ गया हो। तो इसी तरह से जब कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं या कोई भी कोडिंग वगैरह करते हैं तो हम क्या करते होते हैं, उसको टेस्ट लाजमी करते हैं। वाई, उसका रीज़न ये होता है ताकि हम ये देख सकें कि जो चीज़ हमें बनानी थी वही बनी है ना, गलत तो नहीं बन गई, या उसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं है। तो ये हम सारा क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। फिर इसकी इम्पोर्टेंस यही कि ताकि कोई चीज़ गलत हम ना बना सकें। फिर उसकी टाइप्स आती हैं काफ़ी ज़्यादा। ओके, फिर आगे टॉपिक आ गया वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। इसमें डिफरेंस बड़ा अच्छा अच्छा है, लेकिन मिक्स हो जाता है अक्सर, क्योंकि दोनों सेम तरह के वर्ड हैं, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। जैसे वैलिड का मतलब क्या होता है, मैंने पासवर्ड लगाया वो ठीक है कि नहीं है, उसको कहते हैं वैलिडेशन। वेरिफिकेशन क्या होता है कि वेरीफाई करना कि मैंने जो पासवर्ड एंटर करना था वो नंबर थे ना, क्या मैंने नंबर ही एंटर किए हैं, ये तो नहीं कि पासवर्ड नंबर वाला था मैंने इंग्लिश में लिख दिया, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स में लिख दिया, या पैटर्न लगा हुआ था मैं फिंगरप्रिंट लगा रहा हूँ। इसे वेरिफिकेशन कहते हैं कि वेरीफाई करो भाई सही भी बंदा एंटर कर रहा है कि नहीं कर रहा। और वैलिडेशन, जो एंटर किया पासवर्ड वो सही वाला है कि नहीं है। ओके, ये हम पढ़ेंगे एग्जांपल्स के साथ। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। हम एरर को पहले फाइंड करेंगे, फिर एरर्स को ख़त्म भी करेंगे। उसी इसी काम के लिए हम ये पढ़ते होते हैं आगे ट्रेस टेबल, कि हम एरर को फाइंड करेंगे और उसको ठीक करेंगे। तो उस किसकी हेल्प से, ट्रेस टेबल की हेल्प से। उसके बाद लास्ट चीज़ आती है कि यूजिंग इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग।
जब हम टेस्टिंग करते हैं ना, मतलब किसी चीज़ को टेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे हम गलत डाटा भी देंगे। जैसे हम दो नंबर को ऐड करना है, तो ठीक डाटा मैंने इनपुट किया, जैसे 2 + 3, आंसर आ गया 5। फिर मैंने क्या किया, 2 + a। अब a और 2 ऐड तो नहीं हो सकते, क्योंकि a जो है वो तो अल्फ़ाबेट है, नंबर नहीं है। मैंने गलत डाटा एंटर किया ना। अगर तो ऐड हो गया, इसका मतलब कोई एरर है। अगर उसने शो कर दिया, उसने ये मैसेज शो कर दिया कि भाई ये तो ऐड ही नहीं हो सकते, इसका मतलब मेरा सॉफ्टवेयर ठीक है। तो इस तरह के गलत डाटा भी हम इनपुट करेंगे। दिस इज कॉल्ड यूजिंग इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर नंबर 1 है ना, वो खत्म हो जाएगा। ये है चैप्टर नंबर 2, इसका नाम देखिए बाइनरी सिस्टम। ठीक है, ये हमने पढ़ा था 7th क्लास में। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, सबसे पहला टॉपिक देखें इसमें, उसमें क्या जी, नंबर सिस्टम के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन होगा कि कौन कौन से नंबर हमारे जो है यूज़फुल होते हैं। बाइनरी, ये हमने पढ़ा था, और इसमें सिर्फ 0 1 होता है। डेसिमल भी हमने पढ़ा था, इसमें क्या होता है 0 से लेकर 9 तक नंबर्स होते हैं। और हेक्साडेसिमल क्या होता है 0 से लेकर 15। ये नया आया हमारे लिए, और ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इसके अंदर हमने देखना है कि अगर क्वेश्चन बाइनरी में है, उसको डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। डेसिमल में क्वेश्चन अगर आएगा, उसको बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं। ओके, इसी तरह से डेसिमल में क्वेश्चन है, उसको हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। हेक्साडेसिमल से डेसिमल में, मतलब एक नंबर को दूसरे में कैसे चेंज करते हैं, सारा हमने पढ़ना है। देखिए, ठीक है, सारे जिस तरह का मर्जी नंबर हो, ये मैथमेटिकल टाइप है और बहुत इजी है, ये बड़ी इजीली मैं आपको समझाऊंगा। और इसके साथ साथ हम देखेंगे फॉर्मूला, मैं आपको एक बताऊंगा, उस फॉर्मूले से आपको सारा याद हो जाएगा। कोई मर्जी क्वेश्चन आज आप इजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, फिंगर टिप्स में होंगे आपके क्वेश्चन से। हाफ चैप्टर आपका इतना कवर हो जाएगा, और इतना इजीली मैं कवर कराऊंगा ना कि आपको लगेगा कि ये तो कुछ भी नहीं है चैप्टर, ये हाफ चैप्टर है। उसके बाद मेमोरी के बारे में थोड़ा सा आता है कि मेमोरी क्या होती है। तो हम कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर करें, कहाँ पे करेंगे, मेमोरी के अंदर। तो किस तरह करेंगे जी, 0 1 की फॉर्म में। ओके, तो इसके अलावा स्टोरेज क्या होती है, जहाँ हम परमानेंट डाटा स्टोर करते हैं। फिर डिफरेंस क्या होता है मेमोरी और स्टोरेज के अंदर, ये चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे हमारे कंप्यूटर में जब हम डाटा स्टोर करते हैं, उसके क्या यूनिट्स क्या होते हैं। जैसे अक्सर हम लोग बोलते हैं ना, जीबी, हमारी हार्ड ड्राइव इतने जीबी की है, स्पीड इतने एमबी की आ रही है। ये सारा जो एमबी, केबी, जीबी हम बोलते हैं, ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि बिट का मतलब क्या होता है, बाइट का मतलब किलो बाइट, केबी जिसे हम कहते हैं, मेगाबाइट, एमबी जिसे कहते हैं, जीबी गीगाबाइट, टेराबाइट टीबी कहते हैं, और पेटाबाइट पीबी को कहते हैं। ये सारा हम इसमें पढ़ेंगे। और फिर ये आपने मैथ में भी पढ़ा होगा, ये बूलियन अलजेब्रा, एंड और नॉट, ये ऑपरेटर्स होते हैं, इसको हम देखेंगे। ये भी मैथमेटिकल टाइप की क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ईजी है। अगर चैप्टर 1 के साथ हम कंपेरिजन करें ना, तो ये चैप्टर बिल्कुल ही ईजिली सॉल्व कर सकते हो। मतलब इसमें तो पूरे मार्क्स आते हैं। क्यों, मैथमेटिकल है, मैथमेटिकल में तो नंबर कटने के चांसेस ही ना होते। थ्योरेटिकल में तो फिर भी कोई स्पेल मिस्टेक हो सकता है, इस तरह की चीज़ें हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। ओके, तो ये चैप्टर बहुत ईजी है।